वाणी तेरी अमृत वाणी प्रभु दिव्य वाणी तेरी अमृत वाणी क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज हम लोग मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 10 वाक्य संख्या 28 से 31 तक पर मनन करेंगे। सुसमाचार में हम लोगों ने सुना पेतरुस ने यीशु से एक महत्वपूर्ण सवाल किया। वो कौन सा सवाल था? प्रभु, हम सब कुछ छोड़कर आपके पीछे हो लिए हैं, तो हमें क्या मिलेगा? और उसका संदर्भ क्या था? यीशु ने धनी नवयुवक को निमंत्रण दिया था सब कुछ छोड़कर गरीबों को देने के लिए, तब आकर प्रभु का अनुसरण करने के लिए। लेकिन नवयुवक बहुत ही उदास होकर के चला गया, क्योंकि वह धन संपत्ति से बहुत प्यार करता था और प्रभु को उतना प्यार नहीं करता था। तब यीशु ने कहा, धनियों का स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना कितना कठिन है, और ऊंट का सुई के नाके से होकर के निकलना ज्यादा सहज है, लेकिन धनियों का स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना बहुत ही कठिन है। और तब पेतरुस ने कहा, प्रभु, हमने सब कुछ छोड़ दिया और हम आपके पीछे हो लिए हैं, तो हमें क्या मिलेगा? एक महत्वपूर्ण सवाल है। हमारे मन में भी यह सवाल उठता है ना? हमें क्या मिलेगा? और पेतरुस ने क्या छोड़ा था? पेतरुस के पास ज्यादा कुछ नहीं था छोड़ने के लिए। वह एक गरीब मछुआरा था। यदि आप मत्ती का सुसमाचार पढ़ेंगे अध्याय 4 वाक्य संख्या 18 से 22 तक में, जब प्रभु यीशु ने पेतरुस को और उसके भाई अंद्रेस को देखा, प्रभु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ, मैं तुम्हें मनुष्यों के मछुए बनाऊंगा। तो पेतरुस ने क्या छोड़ा? अपने जाल को छोड़ा और वह यीशु के पीछे हो लिए। साथ ही साथ उसने अपनी पत्नी को भी छोड़ा। पत्नी को छोड़ना उतना मुश्किल नहीं था, क्योंकि वह बांझ थी। और तब उसकी पत्नी और उसकी मां सास को भी छोड़ा था। तो पेतरुस के पास छोड़ने के लिए ज्यादा कुछ नहीं था। और याकूब और यूहन्ना ने क्या छोड़ा? यीशु ने उनको भी बुलाया, तो उन्होंने क्या छोड़ा? उन्होंने अपने पिता को छोड़ा और नाव को छोड़ा। तो उन्होंने भी ज्यादा कुछ तो नहीं छोड़ा। तो लेकिन प्रभु ने कहा, जिसने भी मेरे लिए सुसमाचार के लिए अपने घर को, माता पिता को, भाई बहनों को, पत्नी को, बच्चों को या खेत को छोड़ा है, उन्हें 100 गुना आशीर्वाद कहाँ मिलेगा? इस धरती पर 100 गुना आशीर्वाद मिलेगा, और परलोक में आनंद जीवन भी प्राप्त होगा। साथ ही साथ अत्याचार भी आपको प्राप्त होगा। और यदि आप मत्ती का सुसमाचार पढ़ेंगे अध्याय 19 वाक्य संख्या 27 से 29 तक में, वहां पे यीशु और एक बात कहते हैं, जब मानव पुत्र अपने महिमा में सिंहासन में प्रकट होगा पुनरुत्थान के समय, पुनरुत्थान के बाद, तब तुम लोग भी 12 सिंहासनों पर बैठकर इस्राएलियों का न्याय करोगे। अर्थात तुम्हें भी सिंहासन मिलेगा। अब तो हम कहां बैठते हैं? जमीन पर, चटाई पर बैठते हैं। लेकिन एक समय आएगा जब तुम कहां बैठोगे? सिंहासनों पर विराजमान होंगे। अर्थात यीशु के साथ हम भी राजा रानी जैसे बनेंगे। तो यदि हमने प्रभु के लिए कुछ भी छोड़ा, घर हो, माता पिता हो, भाई बहन हो, बच्चे हो, पत्नी हो, खेत हो, कुछ भी छोड़ा, प्रभु हमें 100 गुना इस संसार में प्रदान करेंगे, और 100 गुना घर या माता पिता, भाई बहन, खेत, सब कुछ प्रभु इस संसार में भी प्रदान करेंगे। क्या ये सच है कि नहीं है? सच है कि नहीं है? सच है।
आप दर बहनों को देखे, पुरोहितों को देखे, उनके लिए सैकड़ों घर खुला है और जहां भी जाए उन्हें आतिथ्य सत्कार भी दिया जाएगा, भोजन दिया जाएगा और उनकी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए प्रभु ने बहुत से लोगों को नियुक्त किया है। तो इस संसार में भी हमें 100 गुना मिलेगा और साथ ही साथ अत्याचार मिलेगा, लेकिन जो अत्याचार हमारे साथ किया जाएगा वह बहुत ही तुच्छ है, नगण्य है। रोमियो के पत्र अध्याय 8-18 में वहां पे संत पौलुस कहते हैं जो महिमा हम लोगों में प्रकट होने को है उसकी तुलना में संसार का जो भी दुख है, अत्याचार है, बहुत ही नगण्य है, तुच्छ है। और मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 में वाक्य संख्या 10 से 12 तक में वहां भी यीशु क्या कहते हैं, धन्य है वे जो सुसमाचार के कारण अत्याचार सहते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम यदि लोग तुम्हारा अपमान करते, अत्याचार करते हैं, तरह तरह के झूठे दोष लगाते हैं, खुश हो जाओ, आनंद हो जाओ, तुम्हें महान पुरस्कार प्राप्त होगा। प्रभु हमारे सभी अच्छे अच्छे कामों के लिए, सभी समर्पण के लिए, त्याग के लिए हमें पुरस्कार देने के लिए तैयार है। यदि तुमने एक गिलास पानी भी दूसरों को दिया, प्रभु के शिष्यों को दिया, उसके लिए भी हमें पुरस्कार दिया जाएगा। तो यदि ऐसी बात है, यदि हम लोगों के समर्पण में और अधिक कष्ट है, और अधिक दुख है, और अधिक दर्द है, तो उसमें प्रभु का पुरस्कार और महान होगा। तो स्वर्ग राज्य के लिए हमें सब कुछ त्यागने के लिए तैयार होना है। हम सब कुछ त्यागेंगे, हमें सब कुछ प्राप्त होगा। 100% प्रभु के लिए त्यागे, 100% प्रभु आपको पुरस्कार देंगे। जो भी पुरस्कार इस संसार में है वह क्षण भंगुर है, थोड़े समय के लिए है, लेकिन जो पुरस्कार हमें स्वर्ग राज्य में मिलेगा वह अक्षय है, अदूषित है, अविनाशी है, हमेशा के लिए बना रहेगा। आनंद प्रेम, आनंद 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 शांति और ईश्वर की संगति में जीवन, वही स्वर्ग राज्य है। तो आइए प्रभु के वचनों के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें।